लाइफ का सिंपल सा फंडा है, पूरा टाइम डिवाइडेड बाय 100% अपने आप को। सिंपल इंटरेस्ट जिसे साधारण ब्याज कहते हैं, जैसा नाम वैसा काम। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह नहीं है, हर साल ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा, जिसमें हर साल बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, इसलिए कोई भी झंझट नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम करके निकल जाता है। फॉर्मूले आई होप आपको ये याद होंगे। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। अगर आपको याद नहीं है और आप इसे लॉन्ग टर्म तक याद करना चाहते हैं तो आप मेरी इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। लाइफ का सिंपल सा फंडा है, पूरा टाइम डिवाइडेड बाई 100% अपने आप को। कहने का मतलब ये है लाइफ का सिंपल सा फंडा है अपना पूरा टाइम खुद को देना। पूरा टाइम मीन्स 100%। दूसरा फॉर्मूला रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसको याद करने की भी ट्रिक है मेरे पास। रस्सी से 100 बार पीटी करूंगा। रस्सी से 100 बार, बार का साइन होता है डिवाइड का जैसा, तो 100 बार मतलब 100 डिवाइडेड बाई पीटी प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसको लॉन्ग टर्म तक याद करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि इतना सिंपल है, इसके लिए क्या ट्रिक का यूज करेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है अगर आप इस तरीके से इसे याद करेंगे तो आप इसे लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हैं। अगला है अमाउंट। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मेरी ट्रिक यूज कर सकते हैं आपसी, मतलब अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बैंक में 10,000 जमा किए, मेरा हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मुझे एक साल के बाद कितना पैसा वापस मिलेगा? 10,000 का 10% यानी कि 1,000। मुझे अमाउंट कितना मिलेगा, मिश्र धन कितना मिलेगा? 11,000। इसे ऐसे समझ सकते हो, ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन हम सिंपल चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। मिश्र धन की एक पहचान होती है हो जाती है, मतलब जहाँ पे लिखा हो धनराशि हो जाती है, मतलब वो अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो चैप्टर की जान है, मूलधन हमेशा 100% होता है और मिश्र धन हमेशा 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट होता है। ए महीने को ए वर्ष में कन्वर्ट करना है, किसी महीने को अगर मैंने वर्ष में कन्वर्ट करना है तो ए डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, वो मेरा वर्ष निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ 3 महीने में कितने वर्ष होंगे, तो 3/12 1/4 वर्ष होंगे 3 महीने में। ए दिन को मुझे वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो दिन भी मेरे दो तरीके के होंगे, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, जिसे हम सिंपल ईयर कहते हैं। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन की होती है। और नॉन लीप ईयर यानी कि सिंपल ईयर 365 दिन, फरवरी 28 दिन की। लीप ईयर में अगर मैं ए दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ए बट्टे 366 वर्ष आ जाएगा। और नॉन लीप ईयर में अगर मैं ए दिन को ए वर्ष में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ए बट्टे 365 वर्ष आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फॉर्मूला था एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। जब हमारा पी और आर कांस्टेंट होंगे तब क्या होगा, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब हमारा प्रिंसिपल कांस्टेंट होगा तब हमारा एस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी। और जब हमारा पी और टी कांस्टेंट होगा तब एस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एस आई बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, एस आई घटेगा तो टाइम भी घटेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, निवेश की गई एक धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्षों में कुल 4,050 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। निवेश की गई धनराशि क्या है? दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, मैंने कहा था आपको सिंपल इंटरेस्ट आर इंटू टी करके ही निकल जाता है। 9 गुणा 5 45। 45% की वैल्यू कितनी है मेरी? 4,050। तो मैं 1% की वैल्यू निकाल लूंगा। 1% की वैल्यू होगी 4,050 डिवाइडेड बाई 45। अब कह रहा है निवेश की गई धनराशि। मैंने कहा था मूलधन कभी भी 100% होता है, यानी कि 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर दो। अब काटो 5 से, 5 है 40, 5.50, 5 45 गुणा 100, 9 नमी 81, 3 जीरो, यानी कि मेरा प्रिंसिपल 9,000 होगा। दूसरा तरीका, फॉर्मूला लगा के एस आई बराबर पी आर टी अपन 100 में रख देते हैं। 5 वर्षों में कुल कितने का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ कह रहा है, 4,050 सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है। एस आई बराबर पी आर टी अपन 100 होता है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। रेट कितना दे रखा है, 9%। टाइम कितना दे रखा है, 5/100। ये दो वहाँ डबल जीरो हो जाएगा, 4,050 के आगे 2 जीरो पड़े और डिवाइडेड बाई 45। ये फिर से वही कैलकुलेशन बन गई।
आंसर सेम ही आएगा। बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आप जिस भी मेथड से करो आंसर सेम आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को चूज करते हैं और किस मेथड से आपका जल्दी आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि 6 वर्षों में 4160 रुपये हो जाती है। राशि मैंने कहा था आपको हो जाती है, इसकी पहचान है मिश्र धन की, अमाउंट की। मैंने कहा था आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, टाइम इंटू रेट, 5 30% मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। लेकिन एक बात मैंने आपको कही थी, अमाउंट कभी भी 100 प्लस 8% होता है, यानी कि 130% की वैल्यू मुझे कितने दी है, 4160। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4160 डिवाइडेड बाई 130। आप क्या कह रहा है, राशि कितनी है, यानी कि मूलधन। मूलधन कभी भी 100% की वैल्यू होती है, 100 से गुणा कर दो। एक जीरो से एक जीरो कटा, 13 39, 2 बचा, 13 26, डबल जीरो, 3200 मेरा प्रिंसिपल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4000 पर कितना साधारण ब्याज होगा। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं हमारा ईयर लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो 366 से डिवाइड करेंगे, अगर नॉन लीप ईयर है तो 365 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इनमें दिन काउंट करते हैं। लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, 12 ये हो गए तो 17 दिन बचे, प्लस मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, प्लस अप्रैल के कितने बचे, 13, सबको जोड़ दो, 7 में एक 8, 8 में 3 11, हासिल 1 2 5 1 6, 61 दिन आ गए। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे, अगर मुझे दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो मुझे 366 से डिवाइड करना पड़ेगा। 61 डिवाइडेड बाय 366, ये पूरा 6 बार कट जाएगा, 1/6 वर्ष। अब फॉर्मूला में रखते हैं, आंसर लाते हैं। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5.25। टाइम कितना है, 1/6, 1/6 वर्ष डिवाइडेड बाई 100। यहाँ दशमलव दो स्थान है तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे और दशमलव उड़ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, आप 3 से काटते हैं, 17 51, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 2 से ये कटा 20 बार, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 पंचे 10, 2 से 14 15, 2 एकम 2 3, डिवाइडेड बाय 10। इसका आंसर है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो 1512 रुपये अधिक प्राप्त होते। मूलधन क्या है, इस वीडियो में पहले मैंने डिस्कस किया था। जब भी हमारा प्रिंसिपल और रेट कांस्टेंट होता है तो एस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाता है। पढ़ा था, इसे अप्लाई करते हैं। कह रहा है 6 वर्षों के लिए यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता, एक साल के लिए 7% अधिक दर पर दिया जा रहा है तो 6 वर्षों के लिए कितना दिया जाएगा, 42%। ये निकल गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब कह रहा है 1512 अधिक प्राप्त होते, तो 42% की वैल्यू 1512 है, ये भी मेरा साधारण ब्याज ही है, तो दोनों मैंने बराबर रख दी। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 1512 डिवाइडेड बाई 42, 21 से काटते हैं, 21 सतह होता है 147, 4 बचा, 21 दूना 42, 21 दूना 42 यानी कि 36, 36 निकल गया मेरा 1% की वैल्यू। अब पूछ रहा है मूलधन। मूलधन कभी भी 100% की वैल्यू होती है, यानी कि 3600, 3600 मेरा मूलधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक निश्चित धनराशि पर 3 साल के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, कह रहे हैं। इस वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था, जब हमारा प्रिंसिपल और रेट कांस्टेंट होता है तब एस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अब देखो, कह रहा है 3 साल के लिए प्राप्त एस आई इतना है, 3 साल के लिए कितना है, 1782। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, एक साल का रहा होगा 1782 डिवाइडेड बाई 3, 3 पंचे 15, 2 बचा, 3 हम 27, 3 चौके 12, 594 मेरा एक साल का सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। अब कह रहा है 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 5940 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट, अमाउंट फर्स्ट बराबर प्रिंसिपल फर्स्ट
प्लस सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट, अमाउंट सेकंड बराबर प्रिंसिपल सेकंड प्लस सिंपल इंटरेस्ट सेकंड। जब हमारा पी कांस्टेंट होता है, अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई होता है आपसी। जब मेरा पी कांस्टेंट है तो पी जीरो हो गया, तो यहाँ पर अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस आई। अगर मैं अमाउंट फर्स्ट और अमाउंट सेकंड के बीच का डिफरेंस चाहता हूँ तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को घटा दूंगा। लास्ट में यहाँ पर एस आई फर्स्ट माइनस एस आई सेकेंड क्यों आया, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल कांस्टेंट था। ये पी वन और पी टू यहाँ पर इसलिए नहीं आए क्योंकि ये कांस्टेंट थे, कट गए दोनों। तो दोनों मिश्र धन का अंतर बराबर दोनों साधारण ब्याज का अंतर। क्वेश्चन लिया है उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है और 8 वर्ष में 40,280 हो जाती है, तो आर परसेंट क्या है। देखो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 26,980, 8 वर्ष में 40,280। मैंने आपको कहा था जब हमारा प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है तो अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे हो जाती है का मतलब ये मेरा अमाउंट होगा, ये जो हुई है ये अमाउंट फर्स्ट अमाउंट सेकंड, इनका डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है। कहा था मैंने आपको। अब इनका डिफरेंस लेते हैं। जीरो जीरो, 12 में 9 3, 9 में 6 3, 3 में 2 1, यहाँ कितना आया डिफरेंस 5 साल का। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है और समझा भी रहा हूँ। अमाउंट फर्स्ट माइनस अमाउंट सेकंड बराबर सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट सेकंड। यहाँ पे मेरा सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आ गया तो इसे मैं सिंपल इंटरेस्ट ही मानूंगा ना। अगर मेरा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो 1 साल का कितना रहा होगा, डिवाइड कर दो 5 से, 5 गुना 10, 5 छक 30, 5 छक 30, 0। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना निकल गया। अब मुझे आर चाहिए तो आर के लिए मुझे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल कैसे निकालूंगा, देखो मैं इस 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को इन दोनों में से किसी में भी गुणा करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ पहले में। 3 शून्य शून्य, 3 छक 18 के 8, 3 छक 18 एक 19, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। ये मेरा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया और ये मेरा 3 साल का अमाउंट है। अब मैं प्रिंसिपल निकालना चाहता हूँ तो प्रिंसिपल बराबर होगा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 26,980 माइनस 7,980, जीरो जीरो जीरो, 16 में 7 9 1, 19,000 मेरा प्रिंसिपल निकल गया। या फिर मैं इसे ऐसे भी निकाल सकता था, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरा 2660 था, इसको मैं 8 से गुणा करता, कुछ आ जाता यहाँ पे, फिर 40,280 में से इसको घटाता, फिर भी मेरा प्रिंसिपल इतना ही आता। चाहे तो आप इसे ट्राई करके देख लेना। मेरे पास प्रिंसिपल आ चुका है तो मैं आर परसेंट इजिली निकाल सकता हूँ। आर परसेंट का फॉर्मूला होता है एस आई 100 अपॉन पी टी। क्या कहा था मैंने, रस्सी से 100 बार पी टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2660 इंटू 100 बट्टे प्रिंसिपल कितना है 19,000 इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 साल का। या हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना था तो मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे ये रखता और यहाँ पे टाइम की जगह पे 3 रख देता, फिर भी आंसर सेम ही आता। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 19 से कम 19, 7 बचा, 19 को 76, 14% मेरा आर परसेंट निकल गया। आज के लिए इतना ही था। आज का पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। ये पार्ट जितना सिंपल हो सकता था मैंने अपने साइड से पूरा कोशिश किया कि मैं इसे सिंपल से सिंपल रखूं, क्योंकि इसका नाम ही अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो ये सिंपल रहना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव होता है, वो थोड़ा इससे टफ होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो कम से कम सिंपल होना चाहिए।